यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। तैयारियां तेज हैं और तैयारी इस कदर कि हर पार्टी अपनी अपनी बिसात बिछा चुकी है। यूपी चुनाव की आहट के साथ ही समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मिली सफलता ने पार्टी को उसके सामाजिक समीकरण के लिहाज से थोड़ा जरूर मजबूत किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी इसे 27 में दोहराना चाहती है। इसी रणनीति के तहत सपा कांग्रेस के साथ तालमेल बनाए रखने की पक्षधर तो है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से दूरी रखने के संकेत दे रही है। इसका चुनावी गणित क्या होगा, हम बताते हैं। चर्चा इस बात की है कि समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से दूरी बनाए रखेगी और अपनी पार्टी को, अपनी रणनीति को सॉफ्ट हिंदुत्व और पीडीए नहीं, पीएडी यानी पिछड़ा, अगड़ा और दलित के नए समीकरण पर केंद्रित रखेगी। आखिर समाजवादी पार्टी की इस रणनीति के पीछे वजह क्या है? क्या अखिलेश यादव अब पीडीए से आगे बढ़कर पीएडी के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे 27 का, या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी कुछ नए अंदाज में दिखाई पड़ेगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव केवल सत्ता का मुकाबला नहीं है, सामाजिक समीकरणों की नई जंग है। समाजवादी पार्टी इस बार अपने पुराने वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ नए वोट बैंक्स, नए वर्गों में पैठ बनाने की कोशिश में है। सूत्रों के माने तो पार्टी नेतृत्व ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी भी तरह के राजनीतिक तालमेल या नजदीकी से बचा जाएगा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लंबे समय से विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जता रही है। बिहार में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि एआईएमआईएम के तमाम नेता ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि हम आईएनडीआई गठबंधन का हिस्सा बने। कई बार समाजवादी पार्टी की तरफ भी झुकाव कुछ नेताओं का दिखाई पड़ा एआईएमआईएम की तरफ से, लेकिन इस बार जो स्थिति दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस बार बहुत ज्यादा दूरी के साथ चुनाव में बढ़ते दिखाई पड़े। हाल के दिनों में उसने एक बार फिर सपा के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। ये हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम की, जिन्होंने हाल के दिनों में ये प्रस्ताव दिया। हालांकि सूत्र ये कहते हैं कि सपा नेतृत्व फिलहाल इस प्रस्ताव पर उत्साहित नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। पार्टी का ऐसा मानना है कि एआईएमआईएम के साथ खुला राजनीतिक गठजोड़ उसके व्यापक सामाजिक विस्तार की रणनीति को नुकसान पहुंचा सकता है। सूत्र ये भी कहते हैं कि सपा अब खुद को केवल मुस्लिम समर्थक दल की पारंपरिक छवि तक सीमित रखना नहीं चाहती। ये खुद अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि उन्हें सिर्फ वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष या धर्म विशेष का नेता कहा जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने टिकट वितरण और चुनावी भाषणों में इस तरह की रणनीति के स्पष्ट सीधे संकेत दे दिए थे। इसका उन्हें फायदा भी हुआ था। पार्टी ने 80 सीटों पर केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और सभी जीते थे। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हुए भी पार्टी ने अल्पसंख्यक राजनीति का आक्रामक प्रदर्शन करने से परहेज किया था। इसलिए एआईएमआईएम के साथ खुली नजदीकी बीजेपी को एक बार फिर सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने का अवसर दे सकती है, जो कि सपा नहीं चाहती। यही वजह है कि पार्टी फिलहाल ओवैसी से दूरी बनाए रखने में ही अपनी राजनीतिक भलाई को देख रही है। सपा की पारंपरिक राजनीति मुस्लिम यादव समीकरण पर आधारित रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इसे व्यापक पीडीए गठजोड़ में बदलने का प्रयास किया। मुस्लिम मतदाताओं के साथ रहने के साथ साथ सार्वजनिक प्रदर्शन को तो जरूर सीमित रखा गया, लेकिन गैर यादव और पिछड़े वर्गों को साधने का विशेष जोर अभियान चला। पार्टी मानती है कि यही संतुलन उसे व्यापक और सामाजिक स्वीकार्यता दिला सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या 2027 फिर से 24 का फॉर्मूला दोहराता नजर आएगा? सूत्र कहते हैं कि समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव के बजाय 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति से आगे बढ़ने वाली। सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की योजना भी बनाई जा रही है। अयोध्या में सांसद अवधेश प्रसाद की जीत को पार्टी सामाजिक संदेश के तौर पर पेश कर सकती है।
और उन्हें इस रणनीति का प्रमुख चेहरा भी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही पार्टी बहुसंख्यक समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने, गैर यादव ओबीसी वर्ग को जोड़ने, टिकट वितरण में संतुलन बनाए रखने जैसे तमाम रणनीति पर काम कर रही है। कई जगह तो ये काम खत्म भी हो चुका है। 2024 में समाजवादी पार्टी ने केवल 5 यादव उम्मीदवार उतारे थे और सभी मुलायम सिंह यादव के परिवार के थे। 27 में परिवारवाद के आरोपों से बचते हुए व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व देना भी अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कई बार विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया, उन्हें मिला। अब सपा ये नहीं चाहती कि 2027 में बीजेपी को इस वाले मुद्दे से फायदा मिले, जिससे कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की ओर चला जाए और पूरा एक तरफा वोट कहीं और बढ़ जाए। इसलिए पार्टी अब खुद को एक व्यापक सामाजिक संगठन के रूप में पेश करने की रणनीति बना रही है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार उनकी पार्टी को बड़ा चुनावी फायदा नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी और सपा दोनों की नजर मुस्लिम वोटों पर बनी हुई है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे राजनीतिक संदेश से बचना चाहती है जिससे बीजेपी का ध्रुवीकरण वाला फॉर्मूला चल जाए या बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका मिले। बीजेपी भी 2027 के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सपा की कोशिश है कि चुनाव को जातीय सामाजिक प्रतिनिधित्व, रोजगार, महंगाई, किसानों और युवाओं के मुद्दे तक केंद्रित रखा जाए, यानी हिंदू मुस्लिम से बहस हटकर सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति पर चुनाव। इधर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 19% का है, लेकिन कई इलाकों में यह आंकड़ा 30 से 50% तक जाता है, जो कि निर्णायक होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि ये वोट बैंक 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिहाजा सपा लंबे समय से मुस्लिम यादव समीकरण को अपनी ताकत मानती रही। राजनीतिक पंडित तो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पहले ही सपा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए एआईएमआईएम को जोड़ने से उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा भी नहीं, उल्टा ध्रुवीकरण का जोखिम जरूर उठाना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले मतदान की स्थिति में बदलाव भी हो सकता है। फिलहाल 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों की रणनीति साफ दिखाती है कि कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव होने वाला है। एक तरफ बीजेपी अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों को नया आकार देने की कोशिश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी से दूरी, सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि और पीडीए नहीं बल्कि पीएडी का सामाजिक फॉर्मूला समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कितना फायदा दिलाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।